इनका मतलब है कि खेलना इसलिए नहीं चाहिए ताकि ये ना लोग कहें कि पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो मुसलमान जीत गया। इनको इतना पता नहीं कि जब ऑपरेशन सिंदूर की ये बात कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं था। जिस वक्त पाकिस्तान जुदा हुआ उस वक्त भी स्वतंत्रता सेनानी 26,000 मुसलमानों, हाफिजों, कारियों ने अपने कुर्बानी दी। मगर ये बेसिकली क्या है, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं सारे, और अपने नाम पर मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को चैनलों पर भेज देते हैं कि आप जाइए, ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, सहयोगी को भेजा हुआ है, नहीं चलेगा। सहयोगी तो भाई वो उनके अपने विचार है, अच्छी बात है, कायदा तो वही है ना, सरकार तो वही चला रहे हैं ना। अब उनके सहयोगियों को बिहार में हमें पता कौन सी रणनीति कहाँ करने लेके जा रहे हैं। सहयोगी 10 पे आ जाएंगे, खुद 100 क्रॉस कर जाएंगे। उनकी रणनीति पहले वो 75 थे, सहयोगी 45 पे आ गए, वो 75 हो गए। मैं मैच से संबंधित ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत के 145 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि ये मैच पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए था। छोड़ दीजिए, सारे बायकाट कर रहे हैं पाकिस्तान की चीजों को। पाकिस्तान से इसीलिए नहीं होना चाहिए कि इनको इस बात की शर्म लग रही है कि अगर वो भारत मैच हारता है तो तब ये कहेंगे कि ये इनकी पॉलिसी जो है 1925 का संकल्प जो है उसमें दाग लगेगा, और 1948 का महात्मा गांधी का बलिदान जो है वो इनको बुरा लगेगा। क्योंकि ये आज अगर भारत के नाम पर दो शब्द जो हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यूज कर रहे हैं, जो इनके कोर्ट वर्ड हैं। पहला शब्द विकसित भारत 2047 तक बताना। विकसित भारत का मतलब है कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा, अब ये तो जैसा जी को पता हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरा इनका जो है कोर्ट वर्ड कि 80-20 कराना, और मुसलमानों को विदेशी आक्रांताओं की औलाद बता करके, इनको घोसे पैठिए बता करके देश के से बाहर कराना। जिस तरीके से इनके एंकर जो हैं आज तक के हों, चाहे इंडिया टीवी के हों, चाहे किसी और के हों, वो इनके हक में ये बहसें करा रहे हैं। इनका वही एक उद्देश्य है कि ये हिंदू मुसलमान कराने के लिए नफरत फैला रहे हैं। जिस तरह अंजन उसकी एंकर के ऊपर एक दावा दायर हुआ, आज तक की एंकर के ऊपर, अगर मेरी पिटीशन जो मैंने मोदी जी महान को 7 सूत्रीय भारतीय संविधान के मुताबिक मुसलमानों के अधिकार के लिए, और जो मुसलमान बद अकीदा हैं, बद मज़हब हैं, और जो अपने मज़हब को पहचानते नहीं हैं, यानी ना वो ओम को जानते हैं, ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानते हैं, ना वो आदम अलैहिस्सलाम के पूर्व इतिहास को जानते हैं, ना वो कल्कि अवतार के आखिरी अवतार के रूप में आने के संबल को जानते हैं। वो इसलिए मुसलमान जो हैं संभल कर चलें और 40/40 के फार्मूले के मुताबिक 20% वो बन जाएं। हमने सिंदूर ऑपरेशन में भी ये दुनिया को साबित करके दिखाया कि भारतीय मुसलमान संविधान, कुरान और नबी की जुबान से PDA/AISSJ का नेतृत्व करके
हर गद्दार को गद्दार कह रहा है, मगर अफसोस कि इनका जो एजेंडा है, गोडसेवादियों का एजेंडा जो है, मुसलमानों को ही, और जिस तरीके से मोदी जी महान ने 3 साल से लोगों को अपना बनाया, 3 गाह से मुसलमानों को अलग कराया, और अब 3 वाह से आपस में लड़ाएंगे और गीता के उस श्लोक को पूरा कर देंगे जो लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए वो ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे, और महात्मा गांधी जिस संत ने इस भारत को आज़ाद कराया, उसकी बात को याद करें। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनुमति दे भगवान। अबाबाद गति से बोलने देंगे 2 मिनट तो मैं रख पाऊंगा अपनी बात को। बोलिए बोलिए। 50 की जगह 100% टैरिफ में हो गया बात, आपकी बात 4 बार चली गई। ट्रम्प ने कहा है ट्रम्प को छोड़ दीजिए, ट्रम्प को छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब अरे दीजिए। अजय बाबू, अरे ट्रम्प को छोड़ दीजिए। टिकट नहीं खेलोगे अरे ट्रम्प तो आपका 100% टैरिफ लग जाएगा, बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का ये घोष है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां 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 पाकिस्तान दिखेगा और जो भी बात रखेगा, भारत उसका प्रतिकार करेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एशिया कप में खेलने आया है। आप ही ने एक बात कही कि पहला मैच उससे हो गया, अगर वो बाइकआउट करे, फिर सेमीफाइनल में टकरा गया, फिर वो बाइकआउट करे, फिर बाइकआउट करके हम वहां से बाइकआउट होके एशिया कप से घर वापस लौट जाए कि हमें पाकिस्तान को बस बाइकआउट करना था। इससे बदले ये सद्बुद्धि का प्रतिकार है, थाली में सजाकर 3 पॉइंट नहीं, और फिर तुम सेमीफाइनल में आ गए तो वहां भी इनका तो अभी तो इनका राज है, जब नहीं भी था तो ये पाकिस्तान की टीम को मैदान में आने से भी रोकते थे, और जो मर्जी पाकिस्तान को गालियां दे करके टोकते थे। मगर मुसलमान औरतों ने भी और मुसलमान मर्दों ने भी ये साबित करके दिखाया कि अगर एक हमारी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के साथ निकाह किया, विवाह किया, और उसके बाद भी अगर मैच उसने जीता तो अपने हिंदुस्तान का नाम बताया। जय हिंद।